बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, क्लास 5 के उर्दू के टेस्ट पेपर का सवाल नंबर 6 यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। ये सवाल वाहिद और जमा से मुताल्लिक़ है। बहुत साफ तरीके से इसको लिखने की मशक़ करेंगे और इसके तलफ़्फ़ुज़ को सही पढ़ने और उस पर उसकी अदायगी की कोशिश करेंगे। कौम, कौम, अक़वाम, वस्फ़, लफ्ज़ है वस्फ़, वस्फ़ औसाफ़, फ़िक्र, अफ़कार, इम्तहान, इम्तहानात, कारी, कारी, कारईन, सबक, असबाक, खुशी, खुशियाँ, हबीब, अहबाब, बर्क, अबराक, वर्क, औराक। ये वाहिद की जमा है। इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें और लिखने की कोशिश करें। सवाल नंबर 3 आपके टेस्ट पेपर पे कुछ इस तरीके से है, उसका जवाब देखेंगे और उसको अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे। नमरूद कौन था और इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में क्यों डाला? जवाब इसका होगा, नमरूद इराक़ का एक बहुत ज़ालिम बादशाह था और वो इतना मगरूर हो गया था कि खुदा होने का दावा करता था और उसने अपने बुत मंदिरों में रखवा दिए थे और हुक्म दिया था कि सब इनकी पूजा किया करें, सब इनकी पूजा किया करें। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम को आग में इस वजह से डाला था कि आपने लोगों को अल्लाह की इबादत करने की तालीम दी, नेकी के काम करने की तबलीग दी, बुत परस्ती से रोका और लोगों को बुतों की पूजा से रोकने के लिए इन बुतों को तोड़ दिया था। इस वजह से नमरूद ने आपको आग में डाला। इसमें इमले के अल्फाज कुछ आपको दिए जा रहे हैं, उसकी आप तैयारी करेंगे। लफ्ज़ है वक्त दें, वक्त दें, मेहनत, मज़ा आए, आसानी, खुशी, मिले, आबिद झट, आबिद झट, खुशी कैसे, अगला लफ्ज़ है खुशी कैसे, जवाब दिया, तजर्बा, तजर्बा, उससे अगला लफ्ज़ है देख लो, देख लो, और अगला लफ्ज़ है बाज़ वक्त, बाज़ वक्त। अज़ीज़ तलबा, इसकी अच्छे से तैयारी करें। जमात पंजुम यानी कि 5 क्लास के बच्चों के इस्लामियात के टेस्ट पेपर के सवाल नंबर 6, 7, 8 को यहाँ डिस्कस किया जा रहा है, जो आपको इम्तहान की तैयारी के लिए यहाँ दिया जा रहा है। इसके जवाब इसी तरीके से लिखने की कोशिश और मशक़ करेंगे। सवाल नंबर 6 है, अताअत रसूल करने वाले का ठिकाना कहाँ होगा? जवाब इसका होगा, अताअत रसूल करने वाले का ठिकाना जन्नत होगा, अताअत रसूल करने वाले का ठिकाना जन्नत होगा। सवाल नंबर 7 है, कुरान की इस आयत का तर्जुमा बयान करें जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का हुक्म दिया गया है। कुरान की उस आयत का तर्जुमा बयान करें जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का हुक्म दिया गया है। जवाब, उसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से है, ए ईमान वालो, अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो। ए ईमान वालो, अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो। सवाल नंबर 8 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 2 चीज़ों का जिक्र फरमाया जिन पर अमल करने से इंसान गुमराह नहीं होता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 2 चीज़ों का जिक्र फरमाया जिन पर अमल करने से इंसान गुमराह नहीं होता? इसका जवाब होगा कि 5 वक्त की पाबंदी से नमाज अदा करोगे, रमज़ान के रोज़े रखोगे, मेरे अहकाम की अताअत करोगे और उन्हें मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। ये हमारा तीसरे सवाल का जवाब था, यानी कि आपके टेस्ट पेपर के 8वें सवाल का। इसकी बहुत अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करें। क्लास 5 इंग्लिश के टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आपको यहाँ तैयारी के लिए दिया जा रहा है। सवाल है, हु वाज द थर्ड कैलिफ ऑफ इस्लाम? हु माने कौन, वाज माने थे या था, द थर्ड कैलिफ माने तीसरा खलीफा, ऑफ इस्लाम इस्लाम, इस्लाम का तीसरा खलीफा कौन था? इस्लाम का तीसरा खलीफा कौन था? जवाब है इसका हज़रत उस्मान गनी। MABPWH का एक दफ़ा मैं मतलब आपको बता रहा हूँ, फिर यहाँ पे बताया जा रहा है आपको, तो फिर आप इसको याद कर लेंगे। M से मतलब होता है मैं, A का मतलब होता है अल्लाह और B का मतलब होता है ब्लेस। मैं अल्लाह बी, इसका मतलब होगा मैं अल्लाह बी प्लीज़ विद हिम, मैं अल्लाह बी प्लीज़ विद हिम।
इसको इस तरह याद कर लेंगे। इसका मतलब उर्दू में हो जाता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज द थर्ड कैलिफ ऑफ इस्लाम। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम के तीसरे खलीफा थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम के तीसरे खलीफा थे। आगे हमारा सवाल नंबर 6 है, वो हम देखते हैं कि व्हाट डिड द हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाय फॉर मुस्लिम्स। व्हाट डिड क्या, व्हाट डिड द हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाय, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुसलमानों के लिए क्या ख़रीदा था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुसलमानों के लिए क्या ख़रीदा। इसका जवाब है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा bought that well for 24,000 coins for Muslims। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक कुआं ख़रीदा था 24,000 दिरहम में मुसलमानों के लिए। 24,000 कोइंस में, यानी कि सोनों के सिक्कों के एवज उन्होंने ये कुआं ख़रीदा था। सवाल नंबर 7 है आपके लिए, हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड्स गिव नेम्स। हाउ मैनी कितने, कॉन्टिनेंट्स माने बर्रे आज़म, कितने बर्रे आज़म हैं दुनिया में, गिव नेम्स उनके नाम दें, नाम लिखें। जवाब है देयर आर 6 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में 6 बर्रे आज़म हैं। नंबर 1 एशिया, एशिया, यूरोप, यूरोप, बर्रे आज़म यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। दोबारा पढ़ेंगे, देयर आर 6 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में 6 बर्रे आज़म हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अजीज़ तलबा, यहाँ पे नोट दिया जा रहा है आपको कि एक और हमारा बर्रे आज़म होता है, कॉन्टिनेंट होता है अंटार्कटिका। उसके लिए नोट लिखा है, अंटार्कटिका इज़ आल्सो अ फ्रीज कॉन्टिनेंट विच इज़ नॉट मेंशन हेयर ड्यू टू द प्राइमरी क्लास कोर्स। क्योंकि ये हमारी छोटी क्लास है, इसमें इसको मेंशन नहीं किया, लेकिन अगली क्लास में आप पढ़ेंगे तो आप एक बर्रे आज़म अंटार्कटिका को भी एक बर्रे आज़म की हैसियत से पढ़ेंगे। इंग्लिश के डिक्टेशन लफ्ज़ आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पे तैयारी के लिए। तो इंग्लिश के डिक्टेशन के लफ्ज़ में पहला लफ्ज़ है थ्रू आउट। थ्रू आउट माने एक जगह से दूसरी जगह तक। एयर माने साल, लार्ज माने बड़ा, मास माने कमियत, आइस माने बर्फ़, कार्ड माने कहलाता है या कहलाता था, ग्लेशियर्स माने बर्फ़ानी पहाड़ या बर्फ़ पोश चोटियाँ, ग्लेशियर्स। और देयर माने वहाँ, और मैनी माने बहुत से, फाउंड माने पाया जाता, नॉर्थ माने शुमाल, और थिकली माने ज़रा मोटा। अजीज़ तलबा, क्लास सोशल स्टडी 5 का यहाँ पे टेस्ट पेपर आपको तैयारी के लिए दिया जा रहा है। उसमें सवाल नंबर 5 है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ वाटर बॉडीज़ ऑन द मैप। व्हाट इज़ क्या होता है, कलर रंग, ऑफ द वाटर बॉडीज़ पानी का, ऑन द मैप एक नक्शे पर पानी का क्या कलर होता है। जवाब है इसका, द कलर ऑफ वाटर बॉडीज़ ऑन द मैप इज़ ब्लू। पानी पर, एक नक्शे पर पानी का जो रंग है वो नीला होता है। एक नक्शे पर पानी का रंग जो है वो नीला होता है। सवाल नंबर 7 है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द इक्वेटर। व्हाट इज़ मीन्ड बाय द इक्वेटर। इक्वेटर यानी कि इक्वेटर का क्या मतलब होता है। इक्वेटर का क्या मतलब होता है। द सेंट्रल लाइन विच डिवाइड्स द ग्लोब इंटू 2 पार्ट्स। द सेंट्रल लाइन, बीच वाली लाइन, विच डिवाइड्स, जो कि डिवाइड कर देती है, तकसीम कर देती है, द ग्लोब को इंटू 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में, इज़ कॉल्ड इक्वेटर, उसको इक्वेटर कहते हैं। यानी कि वो लाइन जो किसी ग्लोब, जो दुनिया का नक्शा होता है, उसको, जो ग्लोब होता है उसको बीच की एक सेंट्रल लाइन जो डिवाइड कर देती है 2 हिस्सों में, तो उसको हम इक्वेटर कहते हैं। 11 सवाल नंबर आपका 11 है, व्हेन डिड द डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम्स स्टार्ट। डाउनफॉल का मतलब है जवाल, डाउनफॉल माने जवाल, व्हेन माने कब, मुस्लिम माने मुसलमानों का, स्टार्ट हुआ यानी कि शुरू हुआ। मुसलमानों का जवाल कब शुरू हुआ, मुसलमानों का जवाल कब शुरू हुआ। इसका जवाब होगा, द डाउनफॉल ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया started with the death of Mughal Emperor Aurangzeb in 1707। The downfall of Muslims, मुसलमानों का जवाल इंडिया में शुरू हुआ मुग़ल बादशाह
औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद 1707 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5 के तलबा के लिए साइंस के टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 10 जो है आपको यहाँ पे तैयारी के लिए आज दिया जा रहा है। इसमें पहला सवाल आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वो है राइट डाउन, यानी कि लिखें, राइट डाउन माने लिखें, द इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स, अहम आज़ा के नाम ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम माने दौरान खून। दौरान खून, निज़ाम दौरान खून के अहम आज़ा के नाम तहरीर करें। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम निज़ाम दौरान खून क्या होता है? द सर्कुलेटरी ऑफ ब्लड इनटू द बॉडी नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड यानी कि खून का सर्कुलेट करना, गर्दिश करना, खून का गर्दिश करना इनटू द बॉडी, हमारे जिस्म में नोन जाना जाता है एज द सर्कुलेटरी सिस्टम, निज़ाम दौरान खून के की वजह से या निज़ाम दौरान खून की हैसियत से। दिस सिस्टम कंसिस्ट, ये निज़ाम मुश्तमिल होता है, ऑफ इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स, ये निज़ाम बहुत ही अहम आज़ा पर मुश्तमिल होता है, सच एज जैसा कि हार्ट, दिल, आर्टरीज शरियाने, वेंस बड़ी नालियाँ खून की, एंड कैपिलरीज और बहुत ही बारीक खून की नालियों को कैपिलरीज कहते हैं, इन पर ये मुश्तमिल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे लिए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ब्लड वेजल्स। वेजल्स कहते हैं नालियों को। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ब्लड वेजल्स, खून की नालियों का क्या काम होता है? खून की नालियों का क्या काम होता है? ब्लड मूव्स अराउंड इन द बॉडी, खून गर्दिश करता है या घूमता है पूरी बॉडी में, थ्रू अ सिस्टम, एक सिस्टम के ज़रिए, ऑफ ट्यूब्स, जो एक ट्यूब का सिस्टम होता है, ब्लड वेजल्स, और वो ब्लड वेजल्स कहलाती हैं। ब्लड वेजल्स का एक पूरा मतलब एक सिस्टम होता है जिसके ज़रिए पूरे बॉडी में, पूरे जिस्म में खून घूमता है, उसको ब्लड वेजल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज़ वाटर पोल्यूशन प्रोड्यूस्ड। हाउ इज़ वाटर पोल्यूशन प्रोड्यूस्ड, पानी की जो आलूदगी है वो किस तरह होती है? पानी की आलूदगी किस तरह होती है या किस तरह जन्म लेती है? वाटर पोल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड बाय ड्रेनेज सीवेज इनटू द रिवर्स। पानी की आलूदगी इस तरह पैदा होती है कि हमारे जो नदे नाली का जो नदी और नाले जो होते हैं उनको हमारे दरियाओं में डाल दिया जाता है, लेक्स झीलों में डाल दिया जाता है, एंड ओशियंस और समंदरों में डाल दिया जाता है। बैक्टीरिया एंड अदर इंजूरियस कंपोनेंट्स, जरासीम और दूसरे नुकसान पहुंचाने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो अज़ा होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, ऑफ सीवेज गंदे पानी में, मिक्स इन द वाटर, वो पानी में मिक्स हो जाती हैं, एंड मेक इट अनक्लीन फॉर यूज़, और फिर वो उसको गंदा कर देती हैं हमारे इस्तेमाल के लिए, हमारे इस्तेमाल के लिए उसको गंदा कर देती है। ये हमारे साइंस के 3 सवाल थे, इसकी बेहतर प्रैक्टिस करें। क्लास 5 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर जो है आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय द डिविजन्स, हमने डिवीजन के ज़रिए इसका एलसीएम मालूम करना है। 6, 8 और 12 का, 6, 8 और 12 का। पहले हमने 6, 8 और 12 यहाँ ऐसे लिख दिया, फिर उसके बाद हमने 2 का जो है टेबल पढ़ना है। जो अदद 2 के टेबल से पूरा तकसीम हो जाएगा उसको हमने तकसीम कर देना है, और जो नहीं होगा उसको उसी तरह लिख देना है। जैसे अब 2 को हमने 2 का टेबल पढ़ा 6 को पूरा करने के लिए, तो हो गया 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, और 2 4 ज़ा 8, और 2 6 ज़ा 12। तो ये 2 से तीनों अदद पूरे पूरे तकसीम हो गए। आगे हम फर्दर 2 फिर ले लेंगे। 2 से 2 तकसीम नहीं होता, 2 से जो है 3 तकसीम नहीं होता, 3 को इसी तरह उतार देंगे। 2 तकसीम हो जाता है तो 2 को 2 दूनी 4 लिख देंगे, और 6 भी तकसीम हो जाता है तो 2 तिया 6, यहाँ 3 लिख देंगे। इसी तरह अगली दफ़ा फिर 2 हम लेंगे एक दफ़ा और, फिर 3 नहीं जाता, 3 को उसी तरह उतार देंगे। फिर 2 तकसीम हो जाता है, 2 एकम 2, इस तरह इसको तकसीम कर देंगे। फिर 3 भी तकसीम नहीं होता, उसको उसी तरह दोबारा नीचे उतार देंगे। फिर हम 3 को एक दफ़ा लेंगे, फिर 3 को ऐसे करेंगे, 3 एकम 3, और जो 1 था उसको उसी तरह 1 लिख देंगे। फिर 3 एकम 3,
इसको भी हमने ऐसे किया। और इस सवाल को एलसीएम निकालने के लिए हम उस वक्त तक करते रहते हैं जब आखिर में एक एक बाकी ना बच जाए। फिर हम इसके जो फैक्टर्स थे उनको एक जगह लिखेंगे। ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2, 2, ये जो इसके हमारे बने थे मेंबर, पहले 2, फिर 2, फिर 2 और फिर 3। तो अगर इसको हम ज़रब देंगे तो देखें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। तो 24 इसका एलसीएम हो गया। ये इसका जवाब है। अगला सवाल है 14, 21 और 28 का एलसीएम मालूम करेंगे डिवीजन के ज़रिए। 14, 21 और 28 को हमने ऐसे लिख लिया। फिर हमने 2 से ज़रब करने की कोशिश की तो 2 सत्ते 14 पूरा हो जाता है, 21 नहीं जाता, उसको इसी तरह लिख देंगे। फिर 28 जो है वो 2 से चला जाता है, यानी कि 2 का पारा 14 तक पढ़ेंगे तो 28 हो जाएगा। फिर इसी तरह 2 को दोबारा लिखेंगे तो 2 से 7 नहीं जाता, 21 नहीं जाता, उनको ऐसे उतार लिया। और 7 तक 2 का पारा पढ़ने से 14 तकसीम हो जाएगा, 2 सत्ते 14, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। फिर इसके बाद हम 3 लेंगे। 3 से हम देखेंगे कि 7 तकसीम नहीं होता, उसको ऐसे लिख देंगे। 21 जो है वो हमारा 3 से तकसीम हो जाता है तो हम लिखेंगे 3 सत्ते 21। फिर 7 भी हमारा 3 से तकसीम नहीं होता, 7 को उसी तरह उतार लेंगे। फिर एक दफ़ा 7 लिखेंगे तो ये 7, क्योंकि तीनों जगह 7 है तो ये 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये 7 तीनों दफ़ा इसको इक्वली डिवाइड कर देगा तो आखिर में एक एक आ जाएगा। 2, 2, 3, 7, 2, 2, 3, 7 को हम एक साथ लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4 और 4 दिया 12 और 12 सत्ते 84। ये 84 इसका एलसीएम होगा। एलसीएम का मतलब तलबा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो सवाल है वो है 15, 30 और 35। 15, 30 और 35। तो पहले 15, 30 और 35 को हमने लिखा, फिर हमने 2 से कोशिश किया। सबसे पहले छोटे पाड़े से कोशिश किया करेंगे टेबल से करने की। 2 से हमने कोशिश किया, 15 नहीं जाता, ऐसे लिख देंगे। 30 चला जाता है, 2 को 15 तक पाड़ा पड़ेंगे यानी कि टेबल, तो फिर 30 हमारा डिवाइड हो जाएगा। 2, 15, 30 और 35 नहीं जाता तो 35 को इसी तरह उतार लेंगे। फिर 3 का पाड़ा हम क्या देखते हैं कि अब 2 का पाड़ा किसी भी 2 का टेबल किसी भी हमारे इस जो है अदद को नहीं लगता, तो हम 3 का अब टेबल पढ़ेंगे और 3 से कोशिश करेंगे करने की। तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, फिर 3 पंजे 15 हो जाएगा और 3 क्योंकि 35 से तकसीम नहीं होता तो 35 को इसी तरह यहाँ उतार देंगे। फिर अगला हम देखेंगे 4 से नहीं होता था तो फिर हम ले लेंगे 5। तो 5 से हम करेंगे 5 एकम 5, फिर ये भी हो जाएगा 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 सत्ते 35। तो यहाँ तो एक एक आ गया है। यहाँ पे 7 को एक करने के लिए हम फिर 7 से तकसीम करेंगे, 7 एकम 7। तो अब तीनों जगह एक एक आ गया है। तो एलसीएम ऑफ 15, 13 एंड 35 विल बी द लाइक दैट 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 30 सत्ते 210, यानी कि दोबारा पढ़ेंगे 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70 और 70 तिया 210। ये हमारा इसका एलसीएम होगा। अजीज तलबा, आपके टेस्ट पेपर का सवाल है सवाल नंबर 2। राइट द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के ज़रिए जो है हमने इसका प्रोडक्ट बनाना है, यानी कि इसका प्राइम फैक्टर बनाने हैं, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो 8 के फैक्टर बनाने के लिए हम 2 से करेंगे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसके 8 के 3 फैक्टर बने 2, 2, 2। तो यहाँ पे इसको शो करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये इक्वल टू हो जाएगा 8 के। इसी तरह हम इसके फैक्टर करेंगे 62 के। 62 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 से जब करेंगे उसको तो 2 तिया 6 और 2 एकम 2। अब यहाँ पे 31 हो गया। 31 इज़ ये एक मुफरिद अदद है, इस वजह से ये किसी और पाड़े से नहीं जाएगा, इसलिए हम कर देंगे 31 एकम 31। तो इसके 2 फैक्टर बन गए, एक 31 और एक 2। तो 31 को जब 2 से ज़रब देंगे तो 62 हो जाएगा और 62 के 2 फैक्टर बने 21 और 2। इसी तरह तीसरा सवाल है हमारा 48। 48 को जब हम 2 से तकसीम करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छिक्के 12, फिर 2 तिया 6, फिर आखिर में 3 एकम 3 कर देंगे। इसके फैक्टर हमें मिले
2 2 2 2 और 3, 2 2 2 2 और 3। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। ये हमारा इसका जवाब हो गया। इसके ये फैक्टर्स हैं, आप इसको एहतियात से इन सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू तलबा।